बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्सा नफसी के इस आलम में जहाँ हर इंसान दूसरे इंसान के पीछे लगा है, माश के चक्कर में है, इंसानियत को भूल बैठा है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम था हमारे लिए, उम्मत के लिए, हम उसको भूल बैठे हैं। उसी माहौल में, उसी सोसाइटी में, उसी माशरे में कुछ ऐसे डॉक्टर्स, रियासत की बेटियाँ, आपकी हम सब की बेटियाँ भी मौजूद हैं जो इंसानियत के लिए ना सिर्फ काम करती हैं बल्कि बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा भी डालती हैं। इसी तरीके से लोधरा की एक मिसाल है। लोधरा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जो है वो दोकोटा रोड पर एक RHC है 231 WB, जिसमें डॉक्टर साइमा यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देती हैं। इन्होंने एक इंतकाल कर जाने वाली खातून, एक वफात पा जाने वाली खातून, एक मुर्दा हालत में खातून को यहाँ लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक नन्ही सी जिंदगी जन्म लेती है, डेड बॉडी से पैदा की जाती है। हिम्मत, हौसले और महदूद वसाइल में आज हम डॉक्टर साइमा से बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हुआ, किस तरीके से उनके दिल में ये मोहब्बत जागी इंसानियत के लिए, उस खातून के लिए। नॉर्मली रूटीन में डॉक्टर्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, नॉर्मली रूटीन में खवातीन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साइमा पाकिस्तान के दीगर डॉक्टर्स के लिए रोल मॉडल बनी है। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। ये इंसानियत की एक ऐसी मिसाल आपने कायम कर दी कि मुर्दा हालत में इंतकाल, वफात पा जाने वाली खातून आई। ये कैसे हुआ सारा माजरा, नाजरीन जानना चाहते हैं, बताएं हमें। इसमें ऐसे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा है। मैं यहाँ पे एज ए WMO काम कर रही हूँ। ये जो पेशेंट है शोकिया बीबी, वाइफ ऑफ असगर अली, ये जो है हमारे पास रिसीव्ड एक्सपायर्ड आई थी। जो मेरे कोलीग हैं डॉक्टर इरफान, वो उस वक्त एमरजेंसी में मौजूद थे। उन्होंने जब देखा है कि जो पेशेंट है वो रिसीव्ड एक्सपायर्ड थी, उन्हें अच्छे तरीके से बता भी दिया। जो उनके हस्बैंड साथ थे, उन्होंने कहा कि जी मेरी वाइफ जो है वो हामला भी है 9 मंथ्स की। तो उन्होंने मुझे फौरी तौर पे बुलाया है, हमने फौरी तौर पे उनका स्कैन किया है। तो बच्चे की दिल की जो धड़कन थी वो मामूली तौर पे आ रही थी। हमने जो है उनके जो हस्बैंड है उस वक्त मौजूद थे, तो उनसे उसी एमरजेंसी टेबल पे ही इजाज़त ली है कि आप अगर हमें इजाज़त देते हो हम इनका एमरजेंसी में ही C-सेक्शन कर देते हैं। हमारा जो है RHC सेंटर है, यहाँ C-सेक्शन की जो है वो सहूलियत नहीं है मौजूद। यहाँ हम जो है वो 24 आवर्स नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, लेकिन ये क्योंकि रिसीव्ड एक्सपायर्ड पेशेंट थी, इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी, तो इसका एमरजेंसी C-सेक्शन ही था। और जो है हमने उनके हस्बैंड से क्योंकि इजाज़त भी ले ली थी, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पर इसका C-सेक्शन कर दें, क्योंकि रेफर करने का टाइम हमारे पास नहीं था। बच्चा जो है वो माँ के फौत होने के बाद 10 से 15 मिनट मैक्सिमम जो है वो जिंदा रह सकता है, इसके अलावा नहीं। तो हमने जो है फिर उनकी इजाज़त ली है और उनका C-सेक्शन किया है। तो बच्चे को जब हमने निकाला है तो वो बच्चे का एब्गार स्कोर बहुत पुअर था और बच्चा जो है वो सांस भी नहीं ले रहा था। उसके बाद हमने उसको जो रिससिटेट किया है, इतना इस काबिल हुआ है कि वो ऑक्सीजन के साथ फिर टर्शियरी केयर रेफर हो गया। अच्छा, आप डॉक्टर्स हैं, आपका ये काम है, लेकिन बतौर खातून जो है आपने एक मुर्दा खातून का जब C-सेक्शन किया, और ये एक उससे अच्छी मिसाल है कि उसी बेंच पर, उसी फट्टे पर जहाँ वो लेटी हुई थी उनके हस्बैंड से इजाज़त लेकर, तो उसकी उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि आप ऑपरेट कर रही हैं, इसके पेट में से मैं बच्चा जिंदा निकालूं, मतलब क्या फीलिंग्स क्या थी बतौर वुमेन डॉक्टर? फीलिंग्स यही थी, देखिए जो माँ है ना वो 9 मंथ्स जो है वो सफ़र करती है एक बच्चे के लिए, तो ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि वो, मेरी यही होती है कोशिश कि माँ और बच्चे दोनों को बचाया जाए, क्योंकि ये जो पेशेंट थी वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि जो जान बच सकती है उसको ज़रूर बचाएं। तो हमने अल्लाह के फजलो करम से कोशिश की और अल्लाह ने हमें उसमें कामयाब किया। तो डॉक्टर्स के लिए ये भी मेरा पैगाम है कि जैसे भी हालत में आपके पास पेशेंट आए, आप उसे रिसीव करें, अच्छे से जो है एग्जामिन करें, उसके बाद जो आपको बेहतर डिसीजन लगता है वो उनकी फैमिली की जो रजामंदी से वो डिसीजन ज़रूर लें उसकी बेहतरी के लिए। जब आपको ये सक्सेस मिल गई, कामयाबी मिल गई, अल्लाह ताला ने C-सेक्शन कामयाब बना दिया, तो उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ, वो रोता हुआ, मुस्कुराता हुआ, तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी कि अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया? अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने मुझे है ना ये जो है एक एजाज़ दिया है। बाकी जो है मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी पेशेंट आए उसको अच्छे से ट्रीट करूँ, और जितने मेरे हद तक यानी मेरे उसमें है मैं उसको फैसिलिटेट करूँ जितना मैं मैक्सिमम कर सकूँ। चूँकि आप यहाँ पे RHC है, देहाती इलाका है, उन वुमेंस के लिए आपका क्या पैगाम है जो 9th मंथ की उनकी प्रेगनेंसी मैच्योर होने के बाद डिलीवरी होने के करीब होती है, फिर वो एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन लोगों को शऊर और आगाही नहीं होती। जो ये केस आपने किया, ऐसे दीगर केसेस भी होते हैं कि बच्चा अंदर शायद जिंदा ही रह जाए और वो उसको दफना दिया जाता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट, जिसकी डिलीवरी होने वाली हो खातून की और वो एक्सपायर हो जाए, तो पहले वो किसी करीबी नॉलेज डॉक्टर से लाजमी रजू करें? हाँ जी, या आगाही के लिए बताइएगा। इसमें मेरा एक तो मैसेज ये है कि जो पेशेंट है ना वो अपना मंथली चेकअप ज़रूर कराएं। इससे ये है कि जो मेडिकल कंडीशंस हैं ना वो पता चल जाती हैं कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस उन्हें जो है आखिर में आ सकती हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है। अब जिस तरह का ये जो स्पेशल केस था, इसमें जो है वो पेशेंट एक्सपायर कर चुकी थी ऑलरेडी, तो उसमें आप ये है
है कि आप ज़रूर जो करीबी आपका जो है ना सेहत का मरकज़ जो भी है आप उसे ज़रूर लेकर जाएं, एग्जामिन करें। अगर बच्चे की जान बचाई जा सकती है, माँ की जान तो ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन जितना ये है कि जिससे भी जो इंसान की जान है बच सके वो ज़रूर कोशिश करें। वालिदैन कोशिश करते हैं कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें ताकि वो पढ़ लिख कर ना सिर्फ वालिदैन का नाम रोशन करें, अपने ख़ानदान समेत उन असातिज़ा का भी नाम रोशन करें। मैं ये समझता हूँ कि आपने ये जो कारनामा सारा अंजाम दिया है, आपकी जो मेहनत है, आपके वालिदैन की जो तरबियत है और असातिज़ा की जो मेहनत है, क्या वो रंग लाई है? इसका तो जो है वो भी जो कुछ मैं कह नहीं सकती, ये तो अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे ऊपर करम नहीं किया है। लेकिन मैंने ये कहना कि मेरे फादर का ख्वाब था कि जी मेरी एक बच्ची डॉक्टर बने और वो सर्व करे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उनके ख्वाब को पूरा करूं। दूसरा, इस जो एरिया से मेरी थोड़ी एफिलिएशन इस हवाले से भी है कि जो मेरा जो है ये एरिया आबाई इलाका बनता है, तो मेरा ये ख्वाब था कि क्योंकि मैंने सर्व करना था, ये पेरिफेरी का हमारे लिए जो है ये है लाजमी, तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं अपने एरिया में सर्व करूं, अपने लोगों के लिए फ़ायदा लूं, उनको फैसिलिटेट करूं। तो आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपने एरिया में ही आऊं और यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करूं। आपके इस कारनामे के बाद डिप्टी कमिश्नर लोधरा और सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब ने आपको स्वेनियर दिया है, आपकी कारकर्दगी को सराहा है। लास्ट ही मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ पढ़ने लिखने के बाद भी सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल से या नेगेटिविटी को प्रमोट करते हुए अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लेती हैं, आप रोल मॉडल हैं, पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम है, और जो स्कूल नहीं जाती गर्ल्स उनके लिए आपका क्या पैगाम है? पढ़ी लिखी खातून के लिए यही है कि कोशिश करें कि जो आपने एजुकेशन हासिल की है उससे जो है सोसाइटी को फ़ायदा हो, कि आप अपने घर के साथ में, ये नहीं कह रही कि जो है ना आप अपना घर को ना लेके चलें, ठीक है, दोनों चीज़ें भी बैलेंस में लेके जा सकती हैं। और जो बच्चियां नहीं पढ़ पाती उनके लिए है कि आप कोशिश करें कि आप अपने आप को रोल मॉडल प्रेजेंट करें और उनकी तालीम के लिए, चाहे वो माली तौर पे है, चाहे उनकी जो वालिदैन हैं उनकी जो है आगाही है, उस हवाले से अपना रोल जो है वो ज़रूर अदा करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साइमा ने तफसील से आपको बताया, समझाया कि ये वो रियासत की बेटी की जो मिसाल है, ये वो कारनामे हैं, ये वो डेकोरम है, ये वो खलूस और मोहब्बत है हजूर, ये वो सिंसेरिटी है रियासत के साथ जो हमें चाहिए इस मुआशरे को पॉजिटिविटी की तरफ, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ परवान चढ़ाने के लिए, ताकि ग्रास रूट लेवल से जब पॉजिटिविटी प्रमोट करेगी, नफ़रतें ख़त्म होगी, मोहब्बतें जब आप बांटेंगे। डॉक्टर साइमा पाकिस्तान के दीगर डॉक्टर्स की तरह रोल मॉडल हैं, यकीनन इन जैसे लोग माशरे में मौजूद हैं और पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो उसकी बुनियादें पे जो है वो खड़ा हुआ है। लोग जितना मर्जी नुकसान पहुँचा लें, एक मुर्दा खातून के पेट से हिम्मत और हौसले से बच्चे को पैदा किया ऑपरेशन करने के बाद, अगर आप भी ज़िंदगी के तमाम शोबों में अगर हिम्मत और हौसले से काम लें तो आप भी तरक्की पजीर से निकलकर तरक्की याफ्ता चीज़ों में, लोगों में, उन इदारों में आप खड़े हो सकते हैं और अपना और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करते हुए अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं।